उत्तर प्रदेश में मंगेश यादव एनकाउंटर पर सियासत खत्म नहीं हो रही है। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव का आरोप था कि जाति देखकर गोली चलाई गई। सीएम योगी आदित्यनाथ का जवाब भी आ गया है कि आपकी सरकार के वक्त गुंडा राज कैसे चलता था। इस बीच मायावती का बयान भी आ गया है, जिन्होंने कहा है कि आप दोनों की ही बात मत मानिए। असली जो राम राज्य था, असली जो कानून का राज था, वो हमारे राज में था। तो इस तरह की बातें हो रही हैं और लगातार कई आरोप लग रहे हैं। चप्पल पर सवाल उठ रहे हैं उन अधिकारी पर, डीके शाही जो इस एनकाउंटर के हेड थे, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि मंगेश यादव को रात में पुलिस उठा ली गई थी और 2 दिन बाद उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। विपिन सिंह जो इसमें मुख्य आरोपी है, उसकी मां की तरफ से भी कुछ आरोप लगाए गए हैं। तो सभी विषयों पर बात करेंगे और बात करने के लिए लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे पंकज झा जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। और मंगेश यादव एनकाउंटर पर जो सियासत चल रही है लगातार, पहले अखिलेश यादव का बयान आया, उसके बाद सीएम योगी का जवाब आ गया। इस बीच जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो पहुंच गए हैं पीड़ित परिवार, जो मंगेश यादव का परिवार है, उसके घर पे, और तमाम आरोप लग रहे हैं। लगातार मायावती का बयान भी आ गया है। तो ये जो सियासत है लगातार इस पूरे मामले पर चल रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सियासत के पीछे अगर आप देखिए तो सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ ही महीनों के बाद जो यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव है, उस उपचुनाव को देखते हुए इतनी लंबी और इतनी तेज बहस चल रही है एनकाउंटर को लेकर के। ऐसा है नहीं कि योगी आदित्यनाथ जब 2017 में मुख्यमंत्री बने उसके बाद से एनकाउंटर का सिलसिला शुरू हो गया था। उनकी ठोक देने की जो नीति है वो चल रही, सब लोग जानते हैं। लेकिन चूंकि ये लगा कि उपचुनाव में एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है जहां जी। से योगी आदित्यनाथ की जो सबसे बड़ी एसेट है लॉ एंड ऑर्डर, उसकी पोल खोल सकते हैं, ऐसा अखिलेश यादव को लगा। और देखिए, इस मुद्दे पर राहुल गांधी तक भी आए, प्रियंका गांधी वाड्रा आई। आज पहली बार मायावती का बयान आया। वो आमतौर पे बहुत ठोक बजा के और बहुत बहुत जल्दबाजी में कोई बयान नहीं देती हैं। जी। उनको लगा कि इस मामले में तो दोनों स्कोर कर सकते हैं, तो उन्होंने दोनों को कह दिया कि दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। इन दोनों के सरकार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं रहता, बल्कि मेरी जब सरकार होती थी, बहन जी की सरकार होती थी, तब लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहता था। उन्होंने दोनों को डिस्क्रेडिट कर दिया। देखिए, मामला मंगेश यादव के एनकाउंटर के बहाने सिर्फ ये एक यादव जो जाति को लेकर के चल रहा है ना, कि एक जाति का एंगल घुस गया है एनकाउंटर में, मामला वो नहीं है। मामला ये है, उसको आप जोड़ते हैं अगर आप देखिए कि बताया जाता है। देखिए, एक बयान आया कि कैसे बीएचयू आईआईटी कैंपस में जब एक लड़की के साथ रेप होता है, उसमें सक्षम पटेल, अभिषेक चौहान, कुणाल पांडे, 3 का नाम आता है। तो जी। उसके उन तीनों नामों का जिक्र क्यों नहीं होता है? उनका एनकाउंटर क्यों नहीं होता है? उनके घर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? ये पीडीए को फिर से फोर फ्रंट पे इंडिया गठबंधन रखना चाहता है कि दलित, मुस्लिम और पिछड़ों के खिलाफ ये ज्यादती हो रही है, ये बताने और समझाने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए सियासत तेज है। आज पहली बार मायावती का बयान आया, उससे पहले आप लगातार देख रहे हैं 28 तारीख को एक घटना होती है और उसमें मुकदमा 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ लिखा जाता है। ये जी। सुल्तानपुर में जो घटना हुई थी, आपने देखा, ज्वेलर जो है, वो ज्वेलर भी अब ये कह रहे हैं कि भैया इतने सारे लोग पकड़े गए, एनकाउंटर हो गया, मेरा जो स्थिति है, मेरा माल तो बरामद ही नहीं हुआ, वो अलग कह रहे हैं। मंगेश यादव के घर की स्थिति अगर आप देखिए तो बहुत गरीब जैसा घर दिखता है। एनकाउंटर होता है, उसके परिवार वाले कह रहे हैं कि रात के 2 बजे में एसटीएफ की टीम आई और उसे उठाकर ले गई और फिर उसे गोली मार दी गई। एसटीएफ का कहना यह है कि भाई वो जो है आत्मरक्षार्थ में एसटीएफ ने गोली मारी, उस पर फायरिंग की गई और इसीलिए जवाबी कार्रवाई हुई। एक तस्वीर बहुत वायरल हो रहा है, उसको लेकर पूरी एसटीएफ जो है वो जी। सवालों के घेरे में है। वो तस्वीर ये है कि एनकाउंटर स्पॉट है, वहां पे खून बिखरे पड़े हुए हैं और एसटीएफ के कुछ लोग खड़े हैं और सेंटर में ब्लू जींस और टी शर्ट पहने हुए डीके शाही हैं, जो डीएसपी हैं एसटीएफ के। और जी। एक तरीके से मतलब एसटीएफ के जो ताकतवर पुलिस अधिकारी में से उनकी गिनती होती है, वो स्लीपर पहन के वहां खड़े हैं। जी। तो अब इस पे सवाल उठ रहा है, खासतौर उनकी से सोशल चप्पल पर मीडिया में सवाल उठ देखिए। गए हैं। चप्पल पर, जी हाँ, पूरे सोशल मीडिया में देखिए कि कौन सा इनकाउंटर है जिसमें चप्पल पहन के पुलिस अधिकारी जा रहा था और वो अपराधी को चेज कर रहा था। बात वाकई गले से नहीं उतरती है अगर उस फोटो की कहानी के आधार पर जाए। जी। एसटीएफ की तरफ से सफाई आई कि भाई वो जो एनकाउंटर हो रहा था उस वक्त डीके शाही नहीं थे, डीके शाही उस टीम को लीड कर रहे थे। लेकिन क्रॉस फायरिंग जो हुई उसमें दीपक सिंह, आनंद सिंह, दूसरे वहां पे पुलिस वाले थे, वो नहीं थे। जब फोटो खींची जा रही थी तब डीके सिंह चले गए थे और उनके पास चप्पल है। अब इसमें उस चप्पल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है सौरभ जी। जी। एक और जो अपराधी है इस पूरी घटना में, लूट के मामले में, जिसके लिए कहा जा रहा है कि विपिन सिंह है,
जो एक दिन पहले सरेंडर किया, उस पर 36 मुकदमे हैं। आप जी। गौर करिएगा, उस पर विपिन सिंह पर 36 मुकदमे हैं। मंगेश यादव पर 9 मुकदमे हैं। मंगेश पर गैंगस्टर भी लगा हुआ है। वो विपिन सिंह को जब पुलिस लेकर जा रही है कोर्ट के अंदर, तो वो भी चप्पल पहने हुए। अब इस हुँ, चप्पल को डीके शाही के चप्पल से जोड़ा जा रहा हुँ, है। डीके शाही के मामले को, कि डीके शाही की पत्नी रितु शाही 4 दिन पहले, 5 दिन पहले महिला आयोग की सदस्य बनी, तब उसके पीछे बीजेपी को जोड़ा जा रहा है। जी। डीके शाही की पत्नी के नाम से जो ट्रस्ट चल रहे हैं वॉलीबॉल के, उन सब ट्रस्टों की तस्वीरें और उसकी कहानी, उसके ऑडिट, ये सारी चीजें सोशल मीडिया में आ रही हैं लगातार। हुँ, यही नहीं, मंगेश यादव की अगर 9 अपराधों की क्राइम की लिस्ट जारी की जा रही है, तो इतने बड़े-बड़े जो ताकतवर जो कभी अपराधी हुआ करते थे, जिनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे थे, जी। अब वो राजनीति में है, कोई माननीय विधायक हो गए, कोई माननीय सांसद बन गए हैं। उसमें खास तौर से अगर देखें तो ठाकुर बिराजी के जो माननीय हैं, उनकी एक हुँ, लिस्ट सोशल मीडिया में वायरल कराई जा रही है कि इनके ऊपर तो इससे 4 गुना 5 गुना मुकदमा है, तो उनको हुँ, क्यों मोहलत? एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जी। किस तरीके से पीडीए के खिलाफ यूपी की जो सरकार है, यूपी की एसटीएफ, वो जानबूझकर उनको एलिमिनेट कर रही है। और हुँ, इसीलिए 2 तरीके से लड़ाई लड़ने की कोशिश की जा रही है। एक तो उपचुनाव को देखते हुए पॉलिटिकल जो लड़ाई होती है, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों साथ-साथ चल रहे हैं। इसमें हुँ, मतलब साझा रणनीति कह सकते हैं। रोज जी, आप देखिएगा, इसमें कई यूट्यूबर्स की मदद ली जा रही है, जिनको हम कहते हैं ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। जी। वो लोग वहां जाते हैं। मंगेश यादव के घर की जो हालत है, झुग्गी झोपड़ी में रहता हुआ परिवार, उसकी बहन हुँ, की बेटी, उसकी माँ, उन सबसे बातें करके इमोशनल स्टोरी, मतलब एक तरीके से सोशल मीडिया में वॉरफेयर चल रहा है यूपी एसटीएफ, यूपी पुलिस और योगी सरकार के खिलाफ। और साझा कैंपेन है समाजवादी पार्टी कांग्रेस का, किसी भी तरीके से योगी सरकार को इस मामले में डिस्क्रेडिट कर दो। जो योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं कि 2017 के बाद यूपी की स्थिति कानून व्यवस्था में बहुत बेहतर हुई, सड़क पर हुँ, महिलाएं चल सकती हैं बेखौफ। पश्चिमी यूपी का वो बार बार हवाला करते हैं, कहते हैं उनके राज में कोई दंगा नहीं हुआ है, महिलाएं आराम से अपना काम कर सकती हैं। जितने माफिया हैं वो खत्म हो गए हैं। इसीलिए जब अंबेडकर नगर की कटहरी, जहां विधानसभा का उपचुनाव हुआ, मैं बार बार जी। कह रहा हूं, इसका सीधा सीधा नाता सीधे बाई इलेक्शन से है। हुँ, जब वो कटहरी गए तो उन्होंने अपनी एसटीएफ का पूरा बचाव किया। उन्होंने हुँ, कहा समाजवादी पार्टी तो गुंडों की पार्टी, जितना बड़ा गुंडा होता है वहां पर उसको उतना बड़ा ओहदा मिलता है। हुँ, उन्होंने कहा माफिया राज खत्म किया हमने, माफिया मुक्त बनाया हमने यूपी का। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इन सब सारी चीजों की एसटीएफ की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है कि भाई सबसे ज्यादा जो है आपको बताऊं कि मुस्लिम अपराधियों का एनकाउंटर में मारे गए हैं। उसके हुँ, बाद ब्राह्मण मारे गए हैं, ठाकुर मारे गए हैं, यादव उनके मुकाबले में बहुत कम मारे गए हैं। तो ये जो यूपी की राजनीति में जी। जाति का खेल है, जो हुँ, सामाजिक समीकरण 2014 से बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत थी, गैर हुँ, यादव पिछड़ा, गैर जी, जाटव दलित और सवर्ण, जिसमें छेद हो गया। अभी के जो लोकसभा चुनाव के नतीजे देखिए, जी, बिल्कुल। जो अखिलेश यादव ने 37 सीटें जीत ली है, तो बीजेपी को लगता है कि हमको उसको वापस लेना है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन, मतलब उसको लगता है कि ये जो मुझे मिला है, पिछड़ों का एक बड़ा वोट बैंक और दलितों का एक बड़ा वोट बैंक जो उसके हिस्से आया है, उसको किसी भी तरीके से पकड़े रहना है। तो कोशिश ये की जा रही है इसी बहाने, इस एनकाउंटर के बहाने, कि हम उसको सहेजे रखें। बीजेपी की कोशिश है जो उसको वापस ले। और हुँ। इसीलिए एनकाउंटर की राजनीति चल रही है। एनकाउंटर के बहाने एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। सौरभ जी, पूरा खेल ये है। बिल्कुल, ठीक कहा आपने कि सारे तार जाकर जुड़ते हैं आने वाले वक्त में जो उपचुनाव होने हैं उनसे। इस बीच जो आपने तमाम सवाल बताए चप्पल को लेकर जो बात है, जो परिवार आरोप लगा रहा है कि मंगेश को आधी रात उठा ले गए थे, 2 दिन बाद उसकी हत्या कर दी गई, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है परिवार की ओर से। एक सवाल और बड़ा उठ रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कि आखिर ये एनकाउंटर होता है उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबके सामने आनी चाहिए तो वो सामने क्यों नहीं आ रही? क्या पोस्टमार्टम नहीं हुआ है या पोस्टमार्टम रिपोर्ट छुपाई जा रही है? इस तरह के सवाल बड़े उठ रहे हैं और एसटीएफ के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उनकी भूमिका पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या है मामला इसका? देखिए, पुलिस एनकाउंटर में जब भी कोई अपराधी मारा जाता है, चाहे वो एनकाउंटर एसटीएफ ने किया हो या किसी जिले की पुलिस ने किया हो या क्या किसी पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से किया गया, हम्म, उधर से जानकारी कुछ घंटों में ही दे दी जाती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उस हम्म, रिपोर्ट में क्या रहता है उसका पूरा ब्यौरा याद करिए। जब अतीक अहमद के बेटों के साथ हुआ था, जी, एनकाउंटर हुआ था, तो पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग को दे दी गई थी। हम्म, लेकिन इस बार जो मंगेश का 5 तारीख को ये पुलिस एनकाउंटर होता है, हम्म, सुल्तानपुर में, रहने वाला तो मंगेश जौनपुर का है। जी, उसके बाद से आज जब हम और आप इस सिलसिले में बात कर रहे हैं, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही हम्म, है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुल्तानपुर पुलिस के पास भी नहीं है, जहां पे ये घटना हुई थी, जहां ये एनकाउंटर हुआ था। एसटीएफ के पास है, वो शेयर नहीं किया जा रहा है। इसी बात को विपक्ष ने एक मुद्दा बना दिया है कि इसमें कहीं ना कहीं झोल है, दाल में काला है। वो कह रहे हैं कि उसको घर से उठा के लाया गया, पॉइंट ब्लैंक रेंज उसको मारा गया है। पोस्टमार्टम, आप याद करिए अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या कहा था कि मेडिकल रिपोर्ट बदला जा रहा है। तो मुझे जी। होना ये चाहिए था कि जब इस तरह के सवाल उठते हैं तो यूपी पुलिस की तरफ से होना ये चाहिए था कि आप मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे देते तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। अब ये जो नहीं दिया जा रहा है, जब तक नहीं देते रहेंगे तब तक ये फर्जी एनकाउंटर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलना, मेडिकल रिपोर्ट बदलने का ये ढोल तो विपक्ष पीटेगा ही। उसके हाथ को एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। जी, बिल्कुल मुद्दा मिल गया है और जाहिर सी बात है कि इस पर सवाल खड़े होंगे भी और खड़े होना लाजमी भी है कि जैसा आपने बताया कि पिछले तमाम मामलों में इस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मीडिया को दे दी जाती थी जिससे चीज़ें साफ हो जाती थी, मगर इस मामले में अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई है तो लाजमी सवाल उठ रहे हैं। हम सियासत पे बात कर रहे थे, आज अजय राय भी पहुंचे, पीड़ित परिवार, ये जो मंगेश यादव का परिवार है उसके घर पहुंचे, तो इसको लेकर कुछ निकल के आया? क्या बातचीत उनकी हुई? क्या कुछ आंदोलन, कोई आश्वासन कुछ दिया गया? देखिए, अजय राय ने तो वहां पहुंचने में देर कर दी। समाजवादी पार्टी की तरफ से तो बहुत पहले लाल बिहारी यादव जो विधान परिषद विपक्ष के नेता है वो जी। चले गए थे। राहुल गांधी ने जब सोशल मीडिया में पोस्ट किया इस इनकाउंटर को लेकर के, रात में पोस्ट किया, तो उसके बाद अजय राय आज गए, वो भी परिवार से मिले। रोज वहां तांता लगा हुआ है नेताओं का मंगेश यादव के परिवार से मिलने के लिए और उनको अपनी तरफ से नैतिक समर्थन देने की बात जो की जा रही है वो कहा जा रहा है। तो अजय राय भी आज गए थे, उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ, आपके परिवार के साथ खड़ी है हर तरीके से, कानूनी लड़ाई से लेकर के आपकी अगर आर्थिक मदद करनी होगी तो की जाएगी। देखिए, इस पूरे मामले में ना दोनों एक ही सुर में चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी। उनको लगता है ये एक ऐसा मौका मिला है जहां इसे फर्जी इनकाउंटर साबित करके हम अपनी राजनीति को आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए मौका दोनों ही पार्टी चूकना नहीं चाहती। बिल्कुल। इस मामले में आपने पिछली बातचीत में यही बताया था कि तमाम जो हाईकोर्ट के वकील हैं, मानवाधिकार आयोग जाने की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा भी एक्शन आगे बढ़ रहा है, कोई ऐसी चीज़ भी आगे बढ़ रही है? जी हाँ, मुझे जो जानकारी मिली है उसमें आपने देखा कि इलाहाबाद के एक वकील साहब ने एनएचआरसी को ऑलरेडी अपनी शिकायत भेज दी है। उसके बाद जो समाजवादी पार्टी का लीगल सेल, जिसको अधिवक्ता प्रकोष्ठ हम लोग हिंदी में कहते हैं, शुद्ध जी, हिंदी में अगर हम बात जी। करें, तो अधिवक्ता प्रकोष्ठ के लोग भी हैं। बात हमें मुझे ये भी कहा गया कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि इस मामले में जो देश के जाने माने लॉयर, जिनको कुछ देर पहले आपने देखा होगा कोलकाता के मामले में, आरजीकर वाले मामले में कपिल जी, सिब्बल साहब कपिल को सुप्रीम सिब्बल। कोर्ट में, हाँ, उन और चूंकि वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से ही वो राज्यसभा जी। के सांसद बने हैं, उनसे फुर्सत में लीगल एडवाइस लिया जाए और इस मामले को लड़ा जाए। ये मुझे अखिलेश यादव के टीम के लोगों ने जानकारी दी है कि हम यहाँ तक जाना चाहते हैं और इस पूरे एनकाउंटर के केस को हम कानूनी लड़ाई बिल्कुल लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना चाहते हैं। वो ये बता रहे हैं, उनका दावा ये है कि हम इस तरीके से भी लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, जैसा कि आपकी जानकारी और आपके सूत्र बता रहे हैं। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। बाकी ये मंगेश यादव एनकाउंटर का पूरा मामला लगातार गरमा रहा है, राजनीति हो या तमाम जानकारों की तरफ से लग रहे आरोप हों, चाहे पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं आई इस पर उठ रहे सवाल हों, चाहे डीके शाही की चप्पल पर उठ रहे सवाल हों, और जो आप अंत में बताया पंकज जी ने कि समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को लंबा ले जाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने के लिए तैयार है। तो हमारी नज़र इस पूरे मामले में लगातार बनी है। आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।